नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये नीचे मेरा 9165823800 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा मोबाइल नंबर है। अब इसमें बहुत सारे मित्रगण का बार बार निवेदन था कि लिंग के तनाव के लिए कोई तेल बनाइए या बताइए। देखो मित्रों, आजकल जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो अभी कोविड हुआ था, उसके बाद से शारीरिक कमजोरी बहुत हो गई लोगों को, और जो शीत प्रकृति के लोग होते हैं उनमें इस तरह की समस्या उम्र के बढ़ने के साथ आ जाती है, या गलत संगत में रहे तो भी ये दिक्कत आ जाती है। ये तेल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये लिंग में जो नसों में पानी भर जाए, पानी भर जाने से लिंग ठंडा हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है, और या ज़रूरत से ज़्यादा सेक्स को करने से भी ये समस्या आती है, या शरीर में धातुओं की अपुष्टता होने से भी लिंग में खून जाता नहीं पतला होके, इस वजह से भी समस्या आती है। पेट खराब जिनका होता है उस वजह से भी समस्या आती है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं और वो ये तेल मंगाते भी हैं। तो ये तेल बनता कैसे है और काम कैसे करता है? पर अकेला तेल काम नहीं करता मित्रों। तेल तो लिंग की नसों को खोल देगा, जिसके कारण खून उसमें पहुंच नहीं पा रहा और तनाव नहीं आ रहा है। और जब खून पतला हो जाता तो फिर वीर की रुकावट भी वही करता है। अगर खून गाढ़ा रहेगा तो फिर वीर की रुकावट नहीं हो पाती है। खास करके मधुमेह रोगियों के लिए ये समस्या बहुत होती है, और शीत प्रकृति के जो लोग होते हैं जिनका पेट बड़ा हो तो उनका पेट खराब होगा, उनके कारण उनका जो भोजन है वो शरीर में लगता नहीं और शरीर में पुष्टता नहीं आती, इस वजह से भी होता है। इसके बहुत सारे चीज़ें हैं और बहुत सारे कारण होते हैं। खास करके पेट और शीत प्रकृति के लोग, और जो ज़्यादा अचार खटाई का प्रयोग करते हैं, जिनमें एसिड की मात्रा खून में अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो भी फिर लिंग में तनाव कम हो जाता है। इसलिए पुराने समय में बोलते थे कि खटाई ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा नशा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर ये परेशानियाँ आती हैं। अब यहाँ पर जो हम लिंग का तेल बनाते हैं उसमें इतने तेल लगते हैं बराबर मात्रा में। पहला है अंकोल का तेल, मैं पास से दिखा देता हूँ। अंकोल का तेल, जैसा लोग कहते हैं ना कि बीज को इसमें डुबो के और बो दिया जाए तो जल्दी उगता है। कुछ लोग कहते हैं तुरंत नहीं उगता, उगने में सहायक है। तो जो मरी नसें हैं उनको फिर से ये जीवित करने में काला अंकोल का तेल बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। दूसरा है, ये गर्म होता है। दूसरा है बीर बहुटी का तेल, ये भी गर्म होता है। बीर बहुटी आप जानते हैं, लाल रंग का कीड़ा जो निकलता है बरसात में, उसको बीर बहुटी कहते हैं। ये दमा रोग में भी काम आता है बीर बहुटी, और जो ठंडापन आ गया शरीर में, लिंग में पानी जो जमा हो गया उसको निकालने में भी बहुत अच्छा काम आता है। दूसरा हिंगोट का तेल, ये भी गर्म होता है, और ये जो खून में, जो लिंग में गठाने हो गई हैं या रुकावट उत्पन्न हो गई तो बंद नसों को ये खोल देता है। ये है कड़ू तुमड़ी का तेल, ये ज़बरदस्त चीज़ है मित्र। यह भी लिंग को बढ़ाता भी है और नसों को भी खोल देता है। यह है भटकटाई का तेल, सफ़ेद भटकटाई का तेल है यह भी लिंग की मोटाई को भी थोड़ा सा बढ़ाता है और नसों को खोलता है। और ये है इंद्रायण का तेल, ये भी बहुत ज़ोरदार चीज़ होती है। इंद्रायण, कड़ू इंद्रायण का तेल, कांटे वाली। ये इंद्रायण का तेल पारद बंधन में भी काम आता है। तो ये जो ढीलापन है लिंग का, उसको कस के फिर से टाइट बनाता है। ये है काली आपकी काली अरंड का तेल, ये बहुत गर्म होता है मित्रों, और यह भी ज़बरदस्त तरीके से नसों को खोल के लिंग में तनाव उत्पन्न करता है। इतनी चीज़ों को मिलाकर ये लिंग का तेल हम बनाते हैं।
तो ये इतनी चीज़ें मिला के अगर तेल बनाया जाए तो निश्चित रूप से आपके लिंग को फिर से अपनी स्थिति में तो नहीं ला सकता, परंतु 70-80% पुरानी स्थिति में ला देता है। ये उम्र की बात है। उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल हो गई है तो जो तनाव नहीं आता है, फिर नसों को पूरी खोल के और उसका पानी निकाल के और फिर से खून को पहुंचने की जगह बना देता है और लिंग अपना ठीक से फिर स्थिति में आ जाता है। परंतु जो बचपन से जिनमें, छोटेपन से ही जिनमें लिंग छोटा है, उसमें ये काम नहीं करता। मैं स्पष्ट बता देता हूँ। बीमारी के कारण, बुढ़ापे के कारण, किसी खराब आदत के कारण, नशे के कारण लिंग का टेढ़ापन हो जाना, लिंग में पानी भर जाना, नसों की कमजोरी हो जाना, खून नहीं पहुंचना, ढीलापन रहना, उस सब में ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसको लगाते कैसे हैं? इसको सामने का भाग छोड़ के पूरे लिंग पे लगा के, खास करके पूरे वहाँ के बाल साफ़ करके जड़ों पे अच्छी मालिश की जाती है। जड़ जो लिंग का जहाँ जुड़ा रहता है उसके चारों तरफ अच्छी मालिश कीजिए, क्योंकि वहीं से रुकावट होती है लिंग में खून जाने की। एक 15-20 मिनट 10-15 बूंद लगा के उसमें अच्छी मालिश सवेरे कर लीजिए और कुनकुने पानी से उसको सेकना है या कि कपड़ा उस पर लपेट लीजिए थोड़ी देर, 15-20 मिनट, तो वो तेल सब अंदर चला जाता है और जो रुकावट है वो खुल जाती है धीरे धीरे। एकदम से कुछ नहीं होता मित्रों, कि अपन कहें कि एकदम से तेल लगाया और एकदम से फ़ायदा हो गया, ऐसा नहीं होता। 15 से 20 दिन लगते हैं। 15 से 20 दिन के बाद से रिजल्ट आना शुरू होते हैं। जैसा लोग बताते हैं एकदम लगाया, एकदम से कुछ नहीं होता मित्रों, ये सब झूठ बात है। समय लगता है, जितनी लंबी बीमारी है उतना लंबा समय लगता है। 20 दिन भी लग सकते हैं, 1 माह भी लग सकता है। धीरे धीरे सब समस्या ख़त्म हो जाती है। उसी के साथ साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, पेट का साफ़ होना और शरीर में धातुओं का पुष्ट होना। अगर धातुएं पुष्ट नहीं है, शरीर में दम ही नहीं है, तो आप कितनी तेल का इस्तेमाल करो कोई फ़ायदा नहीं होगा। धातुओं को पुष्ट करने के लिए ये हमारा राज रसायन आता है। इसको थोड़ी सी मात्रा में रात को लेना है, आधा चम्मच ये रखा हुआ है, ये बना रखा हुआ है बरनी में। ये मैंने बाहर निकाल दिया ताकि आपको दिख जाए। ये राज रसायन बहुत बढ़िया चीज़ है, धातुओं को पुष्ट करके, और शरीर में वैसे भी इसको लिया जा सकता है। जो कमज़ोरी आ गई है या थकान आ रही है, जोड़ों का दर्द है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही, घुटनों में तकलीफ़, उसमें भी ये राज रसायन बहुत अच्छा काम करता है। ये केवल काम शक्तिवर्धक ही नहीं है, आपके शरीर को भी पुष्ट कर देता है। और ये हमारा शक्तिवर्धक चूर्ण रखा हुआ, काम शक्तिवर्धक चूर्ण। ये काम शक्तिवर्धक चूर्ण 51 औषधि से बनता है, जैसा मैंने वीडियो डाल भी दिया था। ये शरीर की समस्त धातुएं जो है, 8 धातुओं को पुष्ट करके शरीर को बलवान बनाएगा, जोड़ों के दर्द को ठीक करेगा, चलने फिरने में जो आलस आता है उसको दूर करेगा। मधुमेह रोगियों के लिए दोनों चीज़ें, राज रसायन और ये, अमृत के समान है। क्योंकि मधुमेह में, शुगर में पेशाब के साथ बहुत सारी हमारी धातुएं निकल जाती हैं, उसकी वजह से धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होता है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। उस सब में ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छा काम करती। अगर इन दोनों का प्रयोग साथ में किया जाए तो किसी भी प्रकार के जो सेक्स में कमज़ोरी है उसको जड़ मूल से ये दूर कर देता है। तो यहाँ पर ये राज रसायन रखा हुआ है, यहाँ पर शक्तिवर्धक चूर्ण, ये माताएं बहनें कोई भी उपयोग कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये राज रसायन और ये शक्तिवर्धक चूर्ण, क्योंकि उनको भी शरीर में कमज़ोरी रहती है, कमर दुखेगी, कहीं हाथ पैर दुखेंगे, कहीं चलने में दर्द होगा। माताओं बहनों को वात रोग बहुत होता है, उसमें ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छा काम करती है। हम अलग से भी वात रोग का चूर्ण बनाते हैं, तो इसको देख लें, समझ लें मित्रों। ये बहुत ही बढ़िया तेल है, ये बिल्कुल आपके लिंग को ठीक कर देगा, किसी भी प्रकार का पानी नहीं रहेगा। इसको लिंग के साथ साथ रीढ़ की हड्डी में भी मालिश करना चाहिए, क्योंकि खून का प्रवाह जो है बराबर होना चाहिए। तो रीढ़ की हड्डी में भी मालिश करके और आप इसको कुनकुने पानी से सेक लेंगे और लिंग पे कर लेंगे मालिश। और इस तरह का अगर ज़्यादा कमज़ोरी, तो शक्तिवर्धक चूर्ण हो या राज रसायन, दोनों में से कुछ भी लेंगे, तो आपकी जो शरीर में उम्र के साथ या किसी बीमारी के साथ इस तरह का कोई प्रकोप आपके जीवन में आ गया है, तो उसको ये जड़ मूल से
दूर कर देगा। क्योंकि वैवाहिक जीवन में जो इस तरह की परेशानी आती हैं तो फिर परिवार टूटता है, बिखरता है, नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं। कोई बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब लोग भली भांति जानते हैं और रोज़ ही देख रहे हैं। तो आपका परिवार सुखी रहे, आपका जीवन में बढ़ोतरी हो। ये राज रसायन और ये शक्तिवर्धक चूर्ण जिनके शुक्राणु मर गए हैं, शुक्राणु कमज़ोर हो गए हैं, उनके कारण निसंतान है, संतान नहीं प्राप्त हो रही, तो ये माताएं बहनें और जो हमारे भाई लोग हैं, दोनों एक साथ प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनका शुक्राणु भी बढ़ जाते हैं। बस बशर्ते ये है कि कम से कम जब 1 माह आप प्रयोग करें तो आप किसी भी प्रकार का सेक्स नहीं करेंगे दोनों जन, क्योंकि उत्तेजना आएगी, मगर उसको 1 माह तक रोक के रखना। क्योंकि शुक्राणु जब पूरे बन जाएं, इसके बाद ही अगर हम स्त्री संग जाएंगे तो संतान भी उत्पन्न होती है। वीर की जो कमजोरी है उसको ये बिल्कुल दूर कर देता है, इसमें कोई दो मत नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को इसका प्रयोग कराया है और आशातीत लाभ इसमें प्राप्त हुए हैं। अब कोई बहुत ज़्यादा विकृति हो तो मैं नहीं कह सकता, परंतु वीर की कमजोरी को ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक कर देती हैं। थोड़ा समय लगता है उम्र के हिसाब से, किसी को 15 दिन, किसी को 1 माह, किसी को 2 माह, किसी को 3 माह ऐसे लग सकते हैं, परंतु परेशानियां दूर हो जाती हैं। एलोपैथिक दवाइयों में जो टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, पर बाद में उसकी जो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो थोड़ा बहुत ठीक थे वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं मित्रों, ये आपको स्थायी रूप से शरीर को पुष्ट करके स्थायी रूप से आपको लाभ प्रदान करती हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। जो मेरा ये मोबाइल नंबर है 9165823800, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इसको देख लें, जिस किसी सज्जन को भी चाहिए तो मेरे मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दीजिए। फ़ोन उठाने में मैं असमर्थ रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे अपने काम रहते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि मुझे फ़ोन लगाने की अपेक्षा व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको ज़रूर उत्तर दे देता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद, जय भोलेनाथ।